राजदीप, who's your pick हमारे नेता में पहला? मैं पहला पिक एक तरह से आप कह सकते हैं पहला प्यार होता है ना, उसी तरह से मैं मुंबई में पत्रकार बना 1988 में, 1988 में। और उसी ज़माने में मुंबई के डॉन कहिए या वो मुझे कहते थे DON या DAWN, ये आप डिसाइड कीजिए। वो थे बाल ठाकरे, जो मराठी पत्रकार बाला साहेब कहते हैं लेकिन बाल ठाकरे थे। बाल ठाकरे बड़े अजब से पॉलिटिशियन थे। और 90 में या 91 में एक घटना होती है मुंबई में। क्रिकेट की पिच, वानखेड़े स्टेडियम की क्रिकेट की पिच को खोदा जाता है। पाकिस्तान से मैच होनी है, उसके कुछ दिन पहले शिव सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं और पिच की खुदाई करते हैं। तो मैं काफ़ी निराश था कि ये किस तरह की मराठी अस्मिता है और किस तरह की पॉलिटिक्स है कि आप क्रिकेट पिच पे जाके पिच की खुदाई करते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान मुंबई में आए। आपको प्रदर्शन करना है, ये आपका हक है, लेकिन स्टेडियम में जाकर पिच की खुदाई करना गलत है। और तब थोड़ा यंग था आपकी तरह, तो थोड़ा जज्बा भी था। तो मैंने कहा चलिए इस पर ना केवल रिपोर्टिंग करेंगे पर एक लंबा लेख लिखा, और जिसमें मैंने कहा कि ये शिवसेना जो है, बाला साहेब ठाकरे ने मराठी अस्मिता को धोखा दिया है इस तरह से क्रिकेट पिच की खुदाई कर कर। दिस इज नॉट महाराष्ट्र अस्मिता, ये कहीं उसमें बैठता नहीं। तब हिंदुत्व तो था ही, तब बाला साहेब ठाकरे धीरे धीरे मराठी अस्मिता से हिंदुत्व की तरफ जा रहे थे। राम जन्मभूमि का माहौल था, 1990-91 की बात है। लेकिन मैंने उस आर्टिकल में ज्यादातर मराठी अस्मिता पर बात की, यानी लिखा। तब टीवी भी नहीं था, डिजिटल भी नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं थे। तो वो आर्टिकल काफी चर्चित हुआ क्योंकि उस आर्टिकल को मराठी में महाराष्ट्र टाइम्स ने ट्रांसलेट किया। और होते होते ये हुआ कि बाला साहेब ठाकरे की एक दिन बाद एक रैली थी। पहले तो वो काले झंडे लेकर कुछ शिवसैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस पहुंच गए, वो तो अपनी बात है, अपनी जगह है। उसके बाद बाला साहेब ठाकरे ने कहीं एक रैली में कहा कि ये राजदीप सरदेसाई जो है वो विंचू है। विंचू यानी स्कॉर्पियन, मराठी में स्कॉर्पियन, हिंदी में क्या कहते हैं स्कॉर्पियन के लिए? बिच्छू। राजदीप सरदेसाई बिच्छू है, इसको खत्म करना चाहिए। अब मैंने कहा वेरी गुड यार, आपने अभी IT सेल को उनकी फेवरेट क्लिप दे दी है। क्या है? मिल गया। चलिए ठीक है, आप उनको मिल गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सच्चाई पर रख रहा हूं आपके सामने। तो मैंने कहा ठीक है, इन्होंने कह दिया राजदीप सरदेसाई बिच्छू है, विंचू है, जो भी है। मैं वैसे काफी खुश था यार कि इतने बड़े नेता मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि रैली में मेरा नाम ले रहे हैं, तो मैं तो काफी खुश था। लेकिन जब वो ब्लैक फ्लैग्स मेरे ऑफिस आए तो मैं डर भी गया, क्योंकि शिवसेना की तब एक ठोकशाही की भी राजनीति थी कि वो पत्रकारों को मार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो डरा हुआ भी था लेकिन खुश भी था। एक महीने के लिए मैं और बाला साहेब ठाकरे के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। उसके पहले मैं रेगुलरली उनसे फोन पे तो बात ही करता था, मोबाइल के पहले का जमाना है। एक महीने बाद मुझे एक फोन आता है कि बाल ठाकरे आपको मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मिलना चाहते, क्या हुआ? नहीं आप आइए उनको मिलने। तो मुझे तो यहाँ तो शिवसैनिक काले झंडे दिखा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फिर भी उनके जो भी कार्यक्रम थे वहाँ मुझे अटैक कर रहे थे। तो मैं बाल ठाकरे के घर पहुँच गया, बाला साहेब ठाकरे के घर पहुँच गया। घर पहुँचता हूँ तो देखता हूँ पूरा अंधेरा है, कोई नहीं। तो मैंने कहा कहाँ है साहब? आ रहे हैं, आप यहीं रुकिए। फिर वो कहते हैं उनके कमरे में जाइए। कमरे में भी पूरा अंधेरा। अंधेरे के 2 मिनट बाद सडनली उजाला होता है और बाल ठाकरे वहां अपने ऑरेंज रोड में बियर का ग्लास था उनके हाथ में। चीयर्स राजदीप। उन्होंने कहा चीयर्स? आपने तो मुझे 1 महीने पहले बिच्छू कहा है, विंचू कहा है, याला संपवायला पाहिजे, फिनिश हिम ऑफ, इस तरह की आप बात कर रहे थे। तो मैं थोड़ा डर गया था सर। इसे काय तुम्ही कशे, क्या डरने की बात है, वो तो मैंने पब्लिक में कहा। उन्होंने कहा हाँ सर, यहाँ राजदीप, आई एम पॉलिटिशियन आउटसाइड,
घर में आई एम पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट। तो मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी बात है, यू आर पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट। तो मैंने कहा हाँ। बाल ठाकरे ने कहा व्हाट आई से इन पब्लिक इज फॉर माई वर्कर्स एंड फॉर द पीपल, हियर यू आर माई फ्रेंड, लेट्स हैव बियर। अब बाल ठाकरे की एक खासियत थी कि आज की तारीख में बहुत कम पॉलिटिशियन है जो अगर बियर पिएंगे तो दुनिया को नहीं बताएंगे। बाल ठाकरे ने कहा ऑलवेज टेल द वर्ल्ड कि यू हैड वार्म बियर विद बाल ठाकरे। और उसके 10-15 साल बाद मैंने उनके साथ एक प्रोग्राम टीवी के लिए किया। उस प्रोग्राम में उसी दिन वीरेंद्र सहवाग ने 300 रन मुल्तान में किए थे, सुल्तान ऑफ मुल्तान उनको कहा गया। जब वो 300 रन हुआ, मैं बाल ठाकरे के साथ, बाला साहेब ठाकरे के साथ बैठा था, तो उन्होंने कहा अरे 300 रन अगेंस्ट पाकिस्तान, वाइन लाओ। तो मैंने तुरंत कैमरामैन को कहा यार कैमरा रोक दो, अब हम लोग प्राइवेट कर रहे हैं। तो बाल ठाकरे ने कहा व्हाई यू आर स्टॉपिंग कैमरा, वाइन मस्ट बी हैड इन फ्रंट ऑफ कैमरा नॉट बिहाइंड। ये मैं बाकी नेताओं की तरह नहीं हूं जो पीते हैं रम एंड कोक और आपको कहेंगे कि कोका कोला पी रहे हैं। मैं जब वाइन पीऊंगा दुनिया को पता चलना चाहिए मैं वाइन पीऊंगा। तो मैंने कहा सर व्हाट वाइन विल यू हैव, व्हाइट और रेड? ही सेड आई विल हैव व्हाइट वाइन बिकॉज आई एम प्योर लाइक व्हाइट। अब आप सोचिए ये सब कैमरा पे हो रहा है। आज की तारीख में कुछ नेता हमारे ऐसे हैं जो कई चीज पर्दे के पीछे करते हैं लेकिन दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। बाल ठाकरे इज व्हाट यू सॉ इज व्हाट यू गॉट। और मेरी उनके साथ बहुत एक तरह से नोक झोंक हुई और हमारी रिलेशनशिप अप एंड डाउन रही, लेकिन आई सेंस्ड इन हिम कि यार था कुछ उसमें। इतने साल अपनी पार्टी चलाना आसान नहीं होता है। पॉलिटिकल देखिए नेता नगरी में ना हम अक्सर नेताओं की नेताओं को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन नेता असली नेता बनना आसान नहीं है बॉस। तो बाल ठाकरे इज माई स्टोरी फॉर द डे, क्योंकि जैसे मैंने कहा शुरुआत वहीं से हुई लाइफ में। तो पहला प्यार नहीं कहूंगा बट पहला क्या कहें फर्स्ट फाइट। उसके बाद भी मैंने बहुत झगड़े किए हैं, मेडिसन स्क्वायर गार्डन से लेके दिल्ली तक, पर वो अलग दिन अलग टाइम।